गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एज के 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो में हम जानेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो बना हुआ है, चैनल पर है, आप उसे देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब आज हम उसके बाद की बात करेंगे, जो वहाँ से हम जहाँ पर वीडियो समाप्त किए थे वहाँ से मैं आगे बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा रिमाइंड कर देते हैं। वी नो दैट रेशनल number is in the form of P बटा Q। इसी फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होता है 0.25974 और उसके बाद अंत हो गया। ठीक है, इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, यानी ये टर्मिनेट कर दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, समाप्त हो गया। दूसरा है, ये सब हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। नॉन, थोड़ा यहाँ आगे का स्टेप सॉल्व करने के लिए इसे मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये होता है जैसे 0.3545454 और इस तरह से आप जब तक भाग देते रहेंगे वो 5454 रिपीट होते रहेगा, है ना। 54 हमेशा आते ही रहेगा। तो इस प्रकार से इसे नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अभी रिपीटिंग डेसिमल हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, लेकिन इसका कारण क्या है? रेशनल नंबर होता है P बटा Q। अभी ये हमारा P बटा Q जो है, ये समझिए इसमें Q डिफाइन द नेचर ऑफ डेसिमल्स। अभी हमारा Q जो है यही डिफाइन करता है कि हमारा डेसिमल कैसा होगा, रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो Q के लिए एक अब यहाँ सवाल उठता है कि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 27/88। ये हमारा एक फ्रैक्शन है, या इसे कहिए रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। अब इसे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है? इसको कैसे हम पता लगाएंगे? इस प्रकार से दिया हुआ है तो या तो हम भाग देंगे, वही एक मेरे पास रास्ता है कि 88 से 27 में भाग देंगे।
लेकिन ये प्रोसेस तो लंबा होगा ना, कोई शॉर्ट प्रोसेस होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए तो एक शॉर्ट प्रोसेस होना ज़रूरी है, तभी हम मैथ को जल्द जल्द सॉल्व कर पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। अध्ययन करने के बाद ये बताया गया है कि Q का मान Q will be in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n is positive integer. पॉजिटिव इंटीगर। अब नाउ दो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है। पहला है कि इफ Q इज इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, तो क्या होगा ऐसे परिस्थिति में? Q नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दूसरा प्रश्न उठता है इफ Q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, then तो क्या होगा ऐसे परिस्थिति में? क्या होगा? तो नंबर जो है देन नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल। ये इस प्रकार से आपका दो चीज़ निकल कर आया। अब हमें कभी भी पता लगाना होगा कि हमें दिया हुआ रेशनल नंबर यानी P/Q टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर यानी Q को सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे यानी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ये इस रूप में आता है कि नहीं, जो ये दिया हुआ है इस रूप में आता है कि नहीं। अगर आता है तो टर्मिनेटिंग है, और नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब ये हम रेशनल नंबर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि गिवन रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हुआ है आपका रेशनल नंबर। इस प्रकार से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रेशनल नंबर आपका सॉल्व होता है। वी नो। अब रेशनल नंबर के बारे में जानने से, इरेशनल नंबर के बारे में जानने से पहले हमें रेशनल नंबर पर ध्यान देना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल। पहला है 0.2347 और दूसरा होता है 0.245545 और इस तरह से चला जाएगा, और 0.25
2 3 2 3 2 3 2 3, इस तरह से ये चला जाएगा जब तक आप p/q का भाग देते रहेंगे। ये हमारा p/q का वैल्यू हो गया, है ना। एक तो है कि इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन इसके बाद बावजूद एक और तरह का नंबर होता है, उस नंबर को हम क्या कहेंगे? जैसे मान लेते हैं, सपोज द गिवन नंबर is 0.1010010001000 और इसी तरह से हमारा आते जाएगा। और 0.32 है ना, 3002 3002 3। अब इस प्रकार से अगर कोई है, मान लेते हैं कि ये p/q का मान इस तरह से आता है, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? ना ये टर्मिनेटिंग है, ना ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसमें और क्या हो सकता है? तो इसे ही हम इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसे हम कहते हैं। टाइप्स 1 हो गया। टाइप्स 1 में होता है कि जैसे 0.20020002 है, इसी प्रकार से ये चलता गया। टाइप 2 में क्या होता है कि √m, where m is a positive integer। पॉजिटिव इंटीगर। and is not a perfect स्क्वायर और क्यूब, कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि √2 √3 √5, इसी प्रकार से √11 √13 √17। These are not a perfect square and called
irrational number। ठीक है। टाइप थ्री, थ्री रूट एम है ना। एम इज पॉजिटिव इंटीग्रल and not perfect cube। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि रूट ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, रूट 3 रूट 5 हो गया, 3 रूट 7 हो गया, 3 रूट 11 हो गया, ये वगैरह वगैरह वगैरह। These are not a perfect cube, so they are irrational number। टाइप 4 में सिंबल balls which has meaning how numbers of the form of pivot cube। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए पाई क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर वेयर ट्वेंटी 22/7 ये क्या है, पाई का मान है और ये p/q के रूप में है। ये हो गया है आपका रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में हम जान पाए हैं। इक्विलिट्स डिवीजन लेमा जो मैंने बताया था उसका भी लिंक आपको मैं दे दूंगा इस वीडियो में। उसके आधार पर हमें इरेशनल नंबर में क्या मिलता है उसकी खोज पड़ताल हम करेंगे और जांच करेंगे कि इसके आधार पर हमें क्या मिलता है, कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।